एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज के इस वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्टर्स क्या होते हैं? इफ ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर परफेक्टली देन दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ 2 divides 12 perfectly, if 2 divides 12 perfectly then 2 is a factor of 12। समझ में आ रहा है? अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है तो विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा उसमें, देन दैट नंबर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। समझ में आ रहा है? समझ में आया? इफ 2 डिवाइड्स 12, 2 जिसको भी डिवाइड करेगा 2 उसका फैक्टर होगा। परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उन सब का फैक्टर क्या होगा? 2 हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। इफ ए नंबर, let it be x, if a number divides any number, let it be y, then x is divides any number y without leaving any remainder, without leaving any remainder, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 रहेगा। विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर दैट x is, then x is called factor of y। समझ में आए? इफ ए नंबर सपोज x डिवाइड्स another नंबर सपोज y विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज 0, देन x is called the factor of y। समझ में आया? व्हाट इज फैक्टर? ठीक। नेक्स्ट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 18, सो व्हाट आई विल डू, तो मैं क्या करूँगा 18 का फैक्टर समझने के लिए? तो कौन कौन से नंबर मिलके 18 हो रहे हैं, मिलके मतलब मल्टीप्लाई होके उनका प्रोडक्ट 18 हो रहा है, देखेंगे। तो 2 टेबल में 18 है, यस, 2 9s आर 18 हो गया। अब क्या करूँगा, 9 यहाँ पर आ गया, तो 9 को भी और भी तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, दैट इज। तो अब क्या करेंगे, तो 2 हो गया, 3 हो गया, फैक्टर हो गए। और भी है, 1 क्या होता है? सबका फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो सबका फैक्टर 1 होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सबका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 18 का भी फैक्टर हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6 भी एक फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया? 9 9 भी हो गया एक फैक्टर। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18। सो ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद भी अपना फैक्टर होता है। समझ, वो खुद अपने आप को भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 6 9 एंड 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। समझ में आया? तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 18 को ऐसे कर देंगे, 2 9s आर 18, 3 3s आर 9 हो गया। सो 1 तो सबका होता है, 1 2 3 6 9 18 हो गया। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए दूसरा भी एक वो है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर में अगर ये डिवाइड हो रहा है उसको पहले लिखेंगे 2 2 9s आर 18, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा गया ये सब उसका फैक्टर है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा नंबर पाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया, तीसरा नंबर 9 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देने से लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 18। इस तरह आप एक नंबर का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है? फर्स्ट, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सबका फैक्टर होता है।
सेकेंड, द नंबर इटसेल्फ इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वह कोई भी नंबर का अगर फैक्टर निकाल रहे हैं उस सबका हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, वो खुद होता है। अगर मैं 18 का फैक्टर निकाल रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो खुद है। सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो इस सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो नंबर खुद है, अपना फैक्टर खुद है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो उसका फैक्टर वो खुद होता है, सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, और 1 होता है सबका फैक्टर। समझ में आया? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड क्या होता है, फैक्टर्स, किसी भी नंबर का फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आर लिमिटेड, फैक्टर्स आर लिमिटेड, खत्म हो जाते हैं। 18 का कितना फैक्टर निकला था, 1 2 3 6 9 18, 6 फैक्टर्स निकले थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आया मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स बहुत ईजी होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जो निकलेगा वो उसका मल्टीपल है। 9 10 के साथ अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो निकलेगा वो उसका मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है? 9 10 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 भी मल्टीप्लाई कर दो, जो निकलेगा उसका मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हेन टू नंबर्स मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मल्टीपल। व्हेन टू नंबर्स मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल्स के बारे में कुछ बातें। फर्स्ट थिंग, मल्टीपल्स उस नंबर से हमेशा बड़ा नहीं हो सकता। मतलब द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर का मल्टीपल वो पहले वो खुद होता है, उसके बाद कोई दूसरा नंबर है। सबसे छोटा वाला मल्टीपल वो खुद होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 12 का मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल 12 इंटू 1 दैट इज 12। 12 इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12। ये सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है। मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं होता, सबसे छोटा वो खुद होता है मल्टीपल। एंड फैक्टर में क्या हुआ था, दैट इज द हाईएस्ट फैक्टर। फैक्टर में वो नंबर खुद सबसे बड़ा होता है फैक्टर में। मल्टीपल में क्या होता है, वो नंबर सबसे छोटा होता है, खुद अपना मल्टीपल होता है, सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। अगर हम इसका बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12, फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12। फर्स्ट मल्टीपल क्या है इसका, 12 वो खुद है। सेकंड मल्टीपल क्या है, 12 इंटू 2 24। थर्ड मल्टीपल क्या है, 12 इंटू 3 36। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 19, यार कुछ कोई भी नंबर, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स और फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल्स के बारे में भी बोल दिया कि एक नंबर का मल्टीपल्स उससे छोटा नहीं होता, वो खुद होता है सबसे छोटा। और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, जितना मल्टीपल चाहे हम उतना लिख सकते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होंगे। क्यों? जितना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना मल्टीपल्स निकलते जाएंगे, इसलिए मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो अब मल्टीपल्स को कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल निकलते हैं। अब पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, HCF एंड LCM। इसको कैसे निकालें? तो HCF किसका निकालते हैं, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। 2 नंबर का कोई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने देता है, मतलब 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, उसका HCF निकालना है, LCM निकालना है, तभी हम ये बात करते हैं। तो HCF निकालेंगे 2 नंबर का, 12 और 18 का HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टर्स क्या है दोनों का निकालना है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। सो 12 का फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इतना फैक्टर है 12 का। 18 का क्या फैक्टर है, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर होता है HCF। दोनों में अगर सेम है, कॉमन है, HCF मतलब हाईएस्ट, बड़ा होगा, कॉमन होगा, मतलब सब में होगा। 2 नंबर दिया होगा तो 2 नंबर में भी होगा, 3 नंबर दिया होगा 3 नंबर में होगा, सब में होगा, कॉमन होगा, एंड वो हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए। तो 18 का फैक्टर क्या है, मैंने बोला था 1 सबका फैक्टर होता है, तो 2 टेबल में भी 18 है, 3 टेबल में भी 18 है, 6 टेबल में भी 18 है,
9 टेबल में भी 18 है और 18 टेबल में भी 18 है। तो इसमें इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, और क्या है बड़ा कौन है? 4 इसमें नहीं है, 6 है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, तो 6 हो गया सबसे बड़ा वाला फैक्टर, दैट इज कॉल्ड HCF, दैट 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। समझ में आ रहा है? अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है? इसका मल्टीपल्स निकालना पड़ता है। 12 का मल्टीपल, 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 से 36, 12 4 से 48 लिख दिया। मल्टीपल्स लिखना पड़ता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है क्या? एलसीएम। सबसे छोटा नंबर मल्टीपल्स में सबसे छोटा। अब 18 का क्या है? 18 1 से 18, 18 2 से 36, 18 3 से 54। तो यहाँ पर देखो 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 है। जहाँ से कॉमन मिल गया पहले वही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एलसीएम में क्या होता है? हम आगे बढ़ते रहते, अगर कोई हाईएस्ट होगा और भी हाईएस्ट होगा फैक्टर में। फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं ना, इसलिए हम सब फैक्टर लिख के उसमें से ढूंढ सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन एलसीएम तो अनलिमिटेड है, तो इसलिए सबसे छोटा वाला जो होता है कॉमन होता है उसको ढूंढते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया फैक्टर मेथड में। फैक्टर निकाल लो और मल्टीपल्स निकाल लो, दैट इज देन यू कैन फाइंड। दूसरा हो गया एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में कैसे एचसीएफ निकालते हैं? अच्छा 12 और 18 का हमने एचसीएफ निकाला था, देखेंगे डिवीजन मेथड में कैसे निकालते हैं एचसीएफ। 12 और 18 को डिवाइड कर देते हैं। छोटा नंबर को डिविजर बनाएंगे एंड बड़ा नंबर को डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, छोटा नंबर को क्या बनाएंगे? डिविजर, याद रखना, ये होगा डिविडेंड। सो 12 1 से 12 माइनस कर देंगे, 18 माइनस 12 इज 6। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या होता है? 12 ने तो 18 को डिवाइड नहीं किया ठीक से, मतलब 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, तो तुम्हारे वजह से 0 नहीं हुआ तो तुमको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 को भी डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 12 माइनस 12 हो गया 0। समझ में आया क्या हो रहा है? रिमाइंडर यहाँ पे डिविजर हो रहा है फिर से, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। और जो डिविजर था वो फिर से क्या बन जा रहा है? डिविडेंड बन जा रहा है। समझ में? डिविजर क्या बन रहा है? डिविडेंड बन रहा है, रिमाइंडर डिविजर बन रहा है। क्यों? ऐसे याद रखो कि 12 ने तुमने इसको ठीक से डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम तुमको भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो डिविडेंड के पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट डिविजर इज कॉल्ड दी HCF। दैट डिविजर इज कॉल्ड दी HCF। वहाँ पे भी HCF निकला था 6, यहाँ पर भी HCF निकला, मतलब हमने ठीक किया था। समझ में आया? और एक करेंगे, बड़ा नंबर लेके थोड़ा 132 और लेंगे 342, 132 342, इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था छोटा नंबर को डिविजर बनाना है, बना लिया। बड़ा नंबर को डिविडेंड बनाना है, तो पहले क्या करना है? डिवाइड जैसे करना है वैसे करते हैं। तो 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 2 माइनस 4 तो नहीं हो सकता, 12 माइनस 4 हो गया 8, 13 माइनस 6 हो गया 7 और ये 0 हो गया। अब इसको यहाँ लाना है 132। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर 1 डालेंगे, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 इज 5, 54 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 78, 54 1 सर 54 हो गया, 8 माइनस 4 हो गया 4, 7 माइनस 5 हो गया 2। तो यहाँ पर 24 हो रहा है, तो इस तरह जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ 24 और यहाँ पर आ गया 54। 24 2 ज़ा 48, ये आ गया कितना? 4
6 और ये आ गया 24 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर HCF निकला है कितना, 6 निकला। दैट इज द HCF ऑफ 132 एंड 342 इज 6। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिविजन मेथड। नेक्स्ट इज योर LCM। LCM कैसे निकालेंगे? LCM में भी डिवीजन मेथड में कर सकते हैं। इसे वही 12 और 18 का LCM निकालेंगे इस तरह से। इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। 2 टेबल में 12 कहाँ पे? 2 टेबल में 6 में है 12। 2 टेबल में 18 कहाँ पे? 9 पे है 18। ठीक है। उसके बाद फिर इसको कैंसिल करेंगे कैसे? ये कौन सा टेबल में है? 3 में है, ये भी 3 में है, ये 2 में है, लेकिन ये 2 में नहीं है। तो जो भी नंबर एक ही टेबल में होंगे वही टेबल डालेंगे। तो यहाँ पे 3 डालेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब इसको फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग है। ये अलग टेबल में, ये अलग टेबल में, एक ही टेबल में दोनों नहीं है। तो यहीं से छोड़ देंगे उसको और नहीं करेंगे। जब भी एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे? इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 2 × 3 जितना होगा वो उसका कॉमन मल्टीपल होगा। लोएस्ट सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 3 36। ये हो गया उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी प्रोसेस से भी हम HCF निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, LCM निकालते हैं जब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब जितना होता है सबको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तब क्या करते हैं? सिर्फ यही साइड को निकालते हैं, यही साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 2 × 3 इज 6 एंड ये कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 36, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। समझ में आ रहा है? सिर्फ लेफ्ट साइड में जितना होगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में क्या होगा? जो भी होगा सबको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम निकलेगा। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल करते हैं। 24 एंड 35 इसका HCF निकालेंगे। 24 एंड 35 दोनों कौन से टेबल में हैं? कोई टेबल में है क्या? ये 3 टेबल में है, ये 2 टेबल में है, ये नहीं है। ये 3 टेबल में है, ये नहीं है। ये 6 टेबल में है, ये नहीं है। 4 टेबल में नहीं है। तो ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। अगर कोई नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो LCM क्या होगा? HCF हो गया 1। अगर उनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो उसका कॉमन फैक्टर निकलेगा 1। लेकिन LCM क्या होगा? अगर उनका LCM कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है तो LCM भी कैसे निकालेंगे? इस तरह से नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 × 35 जितना नंबर निकलेगा दैट इज द LCM ऑफ दैट नंबर। समझ में आया? अगर कोई नंबर का LCM नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब उसको डिवाइड, मतलब कॉमन फैक्टर निकलेगा तो ही डिवाइड करेंगे। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं निकल रहा है तो इसलिए उसको प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो दैट इज द LCM। ओके, तो HCF 1 निकल रहा है, हमने देखा। तो डिवीजन मेथड में देखेंगे निकलता है कि नहीं। 24 35 24 1 24 11 ये आ गया 24 11 1 11 2 22 ये आ गया 2 ये आ गया 11 2 5 10 11 - 10 इज 1 ये आ गया 2 1 1 1 2 ज़ा 2 हो गया। HCF क्या निकला? 1 निकला। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। एंड LCM क्या है? उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर का LCM नहीं निकल रहा है उसका प्रोडक्ट है उसका LCM। अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है, फैक्टरेशन नहीं हो रहा है, तो देन 1 है उसका फैक्टर। समझ में आ रहा है? एंड 36 24 और 36 का HCF निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे इसी मेथड में। ठीक है, 2 12 24 2 18 36 2 6 12 2 9 18।
326339, ठीक है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से ये निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम भी निकल जाएगा। इतना हो गया उसका एचसीएफ और ये सारा हो गया इसका एलसीएम। तो एल के शेप में है ना, ये एल के शेप में है, तो याद रखना कि एलसीएम जब निकालेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर 3 नंबर देता है, देखिए 24, 36 एंड 42 करते हैं। 2 12, 2 18, 2 21, 2 6 12, 2 9 18। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 और 21 तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 21 को ऐसे ही हम लिख देंगे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ये सारे के सारे 3 में हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 में हो रहा था, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, सबसे छोटा वाला नंबर को पहले लिखना है, तो यहाँ पर भी हम 3 में कर सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और डिवाइड। जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो यहीं पे छोड़ देंगे, क्यों, ये वाला नंबर और डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो इसका फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे, उसका एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम आगे करेंगे, इसको ऐसे ही ऐसे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये हो गया 2 6 12, 2 9 18। जब एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालना, याद रखना है, एलसीएम निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे, 23 को नीचे ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया 3 3 2 6, 3 3 9, 23 आ गया नीचे, हो गया। अब इसको फर्दर नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, यहीं पे छोड़ देंगे, याद रखना ये बात कि अगर एचसीएफ में एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसको वहीं पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2 वाला, ये वाला हो जाएगा उसका एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको नीचे नीचे लिखते जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलसीएम तो मैंने पढ़ा दिया, क्या बोला था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ऑल्सो द एलसीएम, ठीक है। अगर कोई नंबर का एलसीएम नहीं निकला तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।